इतना नालायक आदमी गृह मंत्रालय की कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसने धमकी दी बेटियों को संसद के उद्घाटन के नाम पर। उस समय इन बेटियों को रौंदा जा रहा था और एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उठवाया और धमकी दी इनके भविष्य को लेकर। तब बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आप क्या पटक पटक करके, आप घसीट करके, बूटों से रौंद करके, मुकदमा बना करके क्या डरा सकते हैं इस आंदोलन को? नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। और जो व्यक्ति 1937 में अहमदाबाद में, मैं भूपेंद्र रावत मोदी नहीं हूं कि देश और दुनिया में तिरंगा का शान लहराने वाले ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सड़क पर आप इस तरह से कूट पटक रहे थे, जो आप जिक्र कर रहे हो कि बूट रखा गया, घसीटा गया, ये तमाम जो चीज पराकाष्ठा है। और ये अपील करते हैं ना तो आप मेडल को बहाएं और ना देह त्याग का फैसला करें। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा। देश के महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वहां फटकने नहीं दिया। फटकने नए संसद भवन के हरामखोर कहते थे, मैं तो गद्दारी कहता हूं। उस व्यक्ति का जन्मदिन पर आपने हमारे देश की नई पंचायत घर का उद्घाटन किया। कि हमारे देश में महाकाल को भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उज्जैन में महाकाल में मूर्तियां तक भी पलट गई अपने आप ही। उन्हें लगा कि अनर्थ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। रेसलर जो है अपने मेडल्स को लेकर, साक्षी मलिक का वो वीडियो सामने आया है कि बैग में भर भर कर तमाम मेडल्स जो है हरिद्वार ले जाया गया, जहां वो गंगा में प्रवाहित करेंगी। इस वक्त देखिए अलग अलग जगहों पर लगातार पंचायत चल रही है। भूपेंद्र रावत जी के नेतृत्व में पंचायत चल रहा था। कराला दिल्ली का एक गांव है। क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ के लोगों ने पंचायत में क्या ऐलान हुआ है सर? निष्कर्ष सबसे पहले ये निकला है कि ये जो मेडल है, ये इन बेटा बेटियों ने, देश की बेटियों ने अपनी मेहनत से लेकर आए हैं। ये गंगा में प्रवाह नहीं किए जाने चाहिए बिल्कुल। और देह त्याग का फैसला हम अपील करते हैं कि ये अपील करते हैं ना तो आप मेडल को बहाएं और ना देह त्याग का फैसला करें। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा। ये फैसला आज हुआ है, पंचायत का फैसला हुआ है और ये ऐतिहासिक फैसला है। और ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो आपातकालीन पंचायत का शुरुआत हुई है, लेकिन ये सिलसिला बढ़ेगा दिल्ली में पूरा। जब 28 तारीख को न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, वहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौजूद थे, तो दूसरी तरफ बेटियों के फेस पे जो है दिल्ली पुलिस का बूट रखा था, यानी कि जूते रखे हुए थे। उस मंजर को कैसे देखें? क्या उस मंजर पर भी पंचायत में आम डिस्कशन हुआ? नहीं, उस पर डिस्कस देखिए, उसका कारण है क्योंकि देखिए एक बात जो लबोलुबाब आया कि जब कोई व्यक्ति नंगा हो सामने, तो नंगे से आप क्या लड़ेंगे? आप ये समझ लीजिए, आपने जो सवाल किया है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं, मुझे लगता है कि 28 तारीख का जो उद्घाटन का दिन रखा गया वो अपशगुन था। अपशगुन इसलिए है कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में हमारे ओलंपिक पदक विजेता बेटी और बेटा, इनको पटका जा रहा था, घसीटा जा रहा था सड़कों पर, और दूसरी तरफ उज्जैन में जिनका स्थापित किया था देश के प्रधानमंत्री ने, वो सारी मूर्तियां पलट गई महाकाल की। मुझे लगता है कि अपशगुन था। कोई अज्ञानी, वो धीरेन्द्र की तरह कोई अज्ञानी, कोई इनको ज्योतिष मिला जिसने इसको गलत समय दिया, गलत वक्त बताया। और तीसरी बात अज्ञानता का ही है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वहां फटकने नहीं दिया। फटकने नए संसद भवन के नजदीक नहीं आने दिया गया उनको। इसलिए मुझे लगता है कि यह अपशगुन है। इससे बड़ा क्या होगा कि देश और दुनिया में तिरंगा का शान लहराने वाले ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सड़क पर आप इस तरह से कूट पटक रहे थे, जो आप जिक्र कर रहे हो कि बूट रखा गया, घसीटा गया, ये तमाम जो चीज पराकाष्ठा है। और आज तक अभी हुआ नहीं है महाकाल में ऐसा। जब से महाकाल मंदिर की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कभी ऐसा अपशगुन नहीं हुआ कि मूर्तियां पलट गई हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी स्थापना का और संसद का जो उद्घाटन का दिन है, और मुझे लगता है कि अपशगुन इसलिए भी है, जो व्यक्ति गांधी की हत्या में जेल में रहा हो 1 साल तक, जो व्यक्ति बलात्कार के मामले में विदेश में बंद रहा हो, जो व्यक्ति आजादी की जंग में 60 रुपए मासिक पेंशन लेता रहा हो, जो व्यक्ति देश की आजादी की जंग में शरीक 40 का तिरंगाधारी का देश के आजादी के दीवानों की हत्या करने वाले मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखता हो, मुझे लगता है उनकी आत्मा में बहुत, आत्मा तो अमर है, तो आत्मा अमर है, उनकी आत्मा कोस रही होगी ऐसे व्यक्ति की। और जो व्यक्ति 1937 में अहमदाबाद में, मैं भूपेंद्र रावत मोदी नहीं हूं, 1937 में जिसने कहा हो कि हिंदुओं का अलग राष्ट्र, मुसलमानों का अलग राष्ट्र की बात की हो,
देश के विभाजन की बात की हो, देश के आजादी की जंग में जेल में रहा, 1913 से 1920 तक माफी मांगता रहा और लिखा अंग्रेजों से, कहा कि हे अंग्रेजों, जो लाभ तुमको मुझे जेल में बंद करके नहीं मिल सकता है, उससे कई गुना लाभ मैं तुम्हें बाहर आकर के दूंगा, मुझे आजादी दे दो, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। और एक हरामखोर कहते थे, मैं तो गद्दारी कहता हूं, उस व्यक्ति का जन्मदिन पर आपने हमारे देश की नई पंचायत घर का उद्घाटन किया। मुझे लगता है ये हमारे देश में महाकाल को भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उज्जैन में महाकाल में मूर्तियां तक भी पलट गई अपने आप ही, उन्हें लगा कि अनर्थ हो गया है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, वो दोनों कारण, एक तो जो बेटियों के साथ, बेटा भारत के बेटा और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, देश की संसद को और देश के महामहिम राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ, किस लिए? नारी भेद, लिंग भेद और नस्ल भेद, क्योंकि वो चमड़ी से काली है इसलिए। और क्यों? क्योंकि गोलवरकर एक इनका गुरु है, उसने सितंबर 1960 में एक बड़ा भाषण दिया था। कहां? गुजरात की यूनिवर्सिटी में। और कौन लोग थे? सामाजिक विज्ञान के छात्र और शिक्षक, कोई लंपट और कोई अनपढ़ गिरोह के बीच में नहीं, शिक्षित के सामाजिक विज्ञान के छात्र और शिक्षकों के बीच में क्या कहा? अरे कहा कि इस देश के अंदर उत्तरी भारत के ब्राह्मणों की नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के केरल में नस्ल सुधारने के लिए नमुद्रीपात ब्राह्मणों को भेजा गया है। और कहा आज की तारीख में रिवाज बदल गया है, आज की तारीख में ब्राह्मणों के साथ गैर ब्राह्मणों का शारीरिक संबंध सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता, वासना का भूख मिटाने के लिए, पर क्रॉस ब्रीडिंग का मामला नहीं होता, नस्ल सुधारने के लिए होना चाहिए। और बनते हिंदुओं के ठेकेदार है मतलब वही लोग जो कहते हैं कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है। मैं इनाम देता हूं 1000 रुपए, जरा पैदा करके दिखा दे किसी ब्राह्मण को मुख से, सबके सब कोख से पैदा होते हैं। पर मैं कहना चाह रहा हूं जो इनके गुरु है गोलवरकर, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे देश में महामहिम महिला राष्ट्रपति का अपमान, बेटियां जो बैठी हुई हैं मैं आपको बताता हूं, बलात्कार का मुकदमा दर्ज है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, पास्को को तो है, बलात्कार का भी है, 376 की धारा लगी हुई है, हर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके डीएनए में जय की मरण वाली स्थिति हो गई। इनके डीएनए में महिला उपभोग की वस्तु है सिर्फ, जो इनके द्वितीय पूज्य गुरु जिसको बोलते हैं। और उस व्यक्ति का जो लेक्चर है, यकीनी तौर पर उसने संविधान का अपमान किया, संविधान समानता की बात करता है, उसने नारी जाति का अपमान किया, यौन उसने उपभोग की वस्तु बताया। मैं तो हैरान हूं कि उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। मैं वही कह रहा हूं कि पहलवानों का जो एक रवैया है, जो पहलवान जिस तरीके से इस वक्त हरिद्वार में है गंगा किनारे, वो तो कह रहा है जीवन जय मरण होगा। हाँ वो देखिए पहलवान के बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, इस बार बलात्कारी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए 3 महीने 10 दिन लगे। 18 जनवरी को पहलवान बेटियां दिल्ली में डट गई थी, 18 जनवरी को। और बेटियों के खिलाफ एक तरफ आप उन्हें पटक रहे 7 घंटे के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया उस पर 186, 188, 352, 353, 147, 149 दंगा करने का भी मुकदमा धाराएं लगाई गई हैं। आप समझ लीजिएगा, तो आप क्या पटक करके, आप घसीट करके, बूटों से रौंद करके, मुकदमा बना करके क्या डरा सकते हैं इस आंदोलन को? आप आंदोलन को एक मैं कहता पड़ाव चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं आपके देश की जनता चुप है, एक शब्द नहीं बोल रहे अब तक। देखिए अब कौन खड़ा है, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, एक बात जो आपने कहा, हाँ ये सवाल आपका, ये देव का सवाल बड़ा जबरदस्त है। मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, बहुत मार्मिक अपील है। इसमें चिट्ठी में उन्होंने एक बात कही कि एक तरफ उन्होंने बेटियों ने लिखा कि देश दो राह पर खड़ा है, एक तरफ वो सफेद पोषधारी हैं जिन्होंने यौन शोषण किया और जो यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे, बलात्कारी के आरोपी को बचा रहे, उनका इशारा सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे की तरफ है। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो खड़े हैं पहलवानों की तरफ। तो जितना बोल रहे हैं, एक मिनट, मोदी और शाह को क्यों नहीं बोले सर? एक ट्वीट सिंगल नहीं आता। नहीं, देखिए उसका मैंने क्या कहा, उसका कारण है कि एक बात आपको बता दूं, इनके डीएनए में महिलाओं के लिए न कोई स्थान है न सम्मान है। जिस दिन संघ की स्थापना की गई, हेगड़ेवार से लेकर के आज मोहन भागवत बैठा हुआ है, एक भी महिला को संघ का प्रभारी नहीं, संघ प्रमुख नहीं बनाया गया, स्थान भी नहीं। इनका है स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका है। महिलाएं राष्ट्र की सेविका है और पुरुषों के लिए स्वयं सेवक संघ है। ये मैं इनके संघ की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या पहलवानों की जो पहलवान रेसलर्स जो हरिद्वार में, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा सर? देखिए पूरी देश लड़ेगा, पूरा देश।
मैंने जहां जहां फोन किए, जो मैंने ट्राई किया, ये सब घटना के बाद जो इनका पत्र है, मार्मिक 5 पेज का जो चिट्ठी है, जिसमें इन्होंने देशवासियों से अपील की 28 तारीख से अपने साथ हुए बर्बरता से लेकर के और आखिर तक, और फिर उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमारे पटका जा रहा था, कूटा जा रहा था, उस समय अलग अलग पोज में वो बलात्कार और यो पास्को के तहत आरोपी अलग अलग तरीके से अपने पोज दे रहा था। और नरेंद्र मोदी का जिस समय नाटक चल रहा था संसद के उद्घाटन के नाम पर, उस समय इन बेटियों को रौंदा जा रहा था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उससे पहले एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उठवाया और धमकी दी इनके भविष्य को लेकर, तब बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इतना नालायक आदमी गृह मंत्रालय कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसने धमकी दी बेटियों को, और वो रो रही थी, उन्हें भविष्य को लेकर धमकी दी गई। अरे मैं तो हैरान हूं, आप समझ लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने छोटा जिक्र किया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कहा कि भाई एक लड़की आई मेरे पास और उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, और तत्काल आपको बताता हूं स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा राहुल गांधी के बयान लेने के लिए पहुंच गए। 3 महीने 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, बलात्कार की धारा तक लगी, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है जो ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करने चली जाए। इसलिए मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यह आंदोलन का विराम है, खत्म नहीं हुआ है। और आप सब लोग यह ध्यान रखें, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां अगर न्याय नहीं पा सकती हैं, अपने आरोपी को जेल नहीं भिजवा सकती हैं, तो फिर आप समझो कि देश के गरीब किसान, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, अल्पसंख्यक गरीबों का क्या होगा। इसलिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाता है तो आप सब लोग भी जो बेटियों का सम्मान, संविधान का सम्मान करते हैं, अपने गांव, कस्बे, मोहल्ले में भाजपा को उठने मत दो। लास्ट सवाल आप पूछिए, क्या कारण है कि पूरा देश यौन शोषण बलात्कार पीड़िता बेटियों के साथ खड़ा है, और हमारा देश, पूरी भाजपा और मोदी सरकार यौन शोषण और बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह और छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह को बचाने में लगी हुई है। धन्यवाद।